रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। हवा में जलती लकड़ियों और धुएं की गंध पसरी हुई थी। शहर के बाहर एक पुराना शमशान घाट था जिसे लोग कहते थे मुक्ति स्थल, लेकिन गांव वाले उसे भाई का घर कहते थे। इसी शमशान में रहता था पंडित शशिधर, जिसकी उम्र लगभग 55 साल थी। वह दुबला लंबा और चेहरे पर झुर्रियों वाला आदमी था। सफेद धोती, कंधे पर गेरुआ चादर और हाथ में बड़ी सी त्रिशूलनुमा लकड़ी की छड़ी। उसका काम था अंतिम संस्कार के बाद आत्माओं को शांति के मंत्रों से विदा करना। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। कभी राख खुद ब खुद हवा में उड़ने लगती, कभी चिताओं पर किसी अदृश्य चीज के कदमों की आवाज आती, कभी रात में कोई जोर जोर से रोता जैसे अपने मौत पर मातम कर रहा हो। उस रात धुंध बहुत गहरी थी। पंडित शशिधर चिता के पास बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें लगा कोई उनके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उन्होंने सिर घुमाया। वहां एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल अंगारों जैसी और शरीर से धुआं निकल रहा था। पंडित घबरा गए, लेकिन हिम्मत करके बोले, तुम कौन हो और इस लोक में क्यों भटके हो? भूत की आवाज भारी और टूटती हुई थी। मैं अधूरा हूँ, मेरे संस्कार पूरे नहीं हुए, मेरी आत्मा भूखी है। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन भूत मुस्कुराया। उसकी आवाज और जोरदार डरावनी गूंज जैसी, मंत्र नहीं, मुझे न्याय चाहिए। पंडित हैरान हुए। भूत बोला, जिसने मुझे मारा वो जिंदा है और आज रात यहीं आएगा। ठीक 12 बजे एक आदमी घबराता हुआ शमशान में आया, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। वो वही था जिसने भूत का कत्ल किया था। अचानक हवा थम गई, कुत्ते भौंकना बंद कर दिए और पूरा शमशान खामोश हो गया। उसके सामने वही भूत खड़ा हो गया। आदमी कांपने लगा। भूत ने कहा, तूने मुझे जलाया नहीं, मुझे छुपाया ताकि मेरा गुनाह दब जाए। अब मेरा बदला पूरा होगा। और अगले ही पल आसमान में बिजली चमकी और आदमी की चीख पूरे शमशान में गूंजी। उसके बाद वहां सिर्फ राख बाकी थी। अंत भूत